गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 हिंदी निकुंज लेसन नंबर 5 में बनी हनुमान पढ़ने जा रहे हैं। पठन से पूर्व में जीवन में हास्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हास्य का मतलब हंसना। हंसना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हास्य न हो तो जीवन जीने का आनंद घट जाता है। यानी अगर हमारे जीवन में हंसी नहीं होगी तो जीवन जीने का जो आनंद है वो कम हो जाएगा। इसलिए हास्य की अभिव्यक्ति के लिए लोग अवसर ढूंढते रहते हैं, यानी हंसने के लिए। जैसे वार्तालाप, बातचीत करेंगे तो हंसेंगे। प्रहसन, नाटक, प्रसंग, चुटकुले, भाषण आदि विभिन्न माध्यमों से लोग अपने भीतर छिपे हास्य को प्रकट करते हैं और यह एक ताजी हवा की तरह हमारे जीवन को खुशी और ऊर्जा से भर देता है या भर जाता है हमारा जीवन। चर्चा करने के लिए राम कथा, राम लीला, श्रीमद् भागवत वगैरह वगैरह ये दिए हुए हैं, आप पढ़ेंगे। जीवन मूल्य पढ़ेंगे आप। स्टार्ट करते हैं। स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई थी। यानी स्कूल का जो वार्षिक उत्सव होता है, साल में एक बार होने वाला कार्यक्रम, वो उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। कार्यक्रम में 2 नाटक रखे गए थे। एक नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो बड़ी लड़कियां खेल रही थी और छोटी लड़कियां राम कथा खेल रही थी। मेरे मन में तीव्र इच्छा थी कि राम कथा में मुझे कोई पार्ट मिल जाए। मेरी ये इच्छा थी कि राम कथा में मुझे कोई भी पार्ट मिल जाए। वैसे मैंने पहले कभी नाटक में अभिनय नहीं किया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा अभिनय कर लूँगी। अभिनय का मतलब होता है नाटक में भाग लेना, रोल प्ले करना, टू एक्ट इन ए प्ले। तो मैंने कभी भी भाग नहीं लिया था। राधिका हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। सीता का पार्ट तो उसे ही मिलना था क्योंकि वो सबसे सुंदर थी। मैं राधिका से छोटी थी, ऊपर से मेरी आवाज़ तीखी और महीन थी, इसलिए राम बनने की बात तो सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि मेरी आवाज़ तीखी थी, इसलिए राम तो बन ही नहीं सकती थी। मैंने सोचा लक्ष्मण बनने में कोई बुराई नहीं है। कुछ दिन तो मैं इसी कल्पना में खोई रही, सोचती धनुष बाण लेकर लक्ष्मण के रूप में मैं कितनी अच्छी लगूंगी। माता पिता भी सोचेंगे, अरे हमारी बेटिया में इतने गुण हैं, हमें तो पता ही नहीं था। यानी इस लेसन में एक छोटी लड़की जो है वो अपने मन में ये कल्पनाएं कर रही है कि मैं लक्ष्मण का रोल प्ले करूंगी, मेरे मम्मी पापा को मेरे पे गर्व होगा। एक दिन मेरी टीचर ने मुस्कुराते हुए मुझे बुलाकर कहा, मैंने नाटक में तुम्हें भी पार्ट दिया है, तुम्हें वानर सेना में रहना होगा। यानी वानर सेना जो थी, बंदरों की सेना, उसमें रहना है। राम की मदद करनी पड़ेगी। भगवान श्री राम के साथ जो वानर सेना थी उसमें रहना है और राम की मदद करनी है। यह सुनकर मुझे बहुत निराशा हो गई। यानी ये लड़की कह रही है कि मुझे निराशा हुई। मैंने कहा, क्या मुझे हनुमान का पार्ट भी नहीं मिल सकता? यानी क्या आप मेरे को वानर सेना का जो सेनापति है हनुमान, उसका पार्ट भी नहीं मिल सकता? वानर सेना में मेरे को शामिल किया जा रहा है। तो मैम बोल रही है, नहीं, तुम्हारी आवाज़ उसके लिए ठीक नहीं है। यानी हनुमान के लिए तुम्हारी आवाज़ सही नहीं है। अगले दिन नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। मुझे तो बस अन्य वानरों के साथ उछल कूद मचानी थी। यानी केवल वानर बनना था जिनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। और जोर जोर से रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय, या बजरंग बली की जय, रामचंद्र जी की जय, वीर हनुमान की जय, केवल यही बोलना था। और यानी ये बच्ची कहना चाहती है कि मेरे को वानर सेना में शामिल कर दिया, यानी मेरे पे स्पेशल मेरा कोई भी उसमें पार्ट नहीं था, क्योंकि वानर सेना में तो सब एक समान थे। तो ये लड़की की ये सोच थी कि मेरे ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, मेरा कोई रोल विशेष नहीं है। आखिर वार्षिकोत्सव का दिन आ गया। हम सब भी बड़ी उमंग में थे। मैंने भी वानर का वेश बना रखा था, लाल कुर्ता, लाल पैजामा, बंदर का मुकुटा। तभी चौकीदार ने एक कागज़ टीचर को ला कर दिया। उन्होंने उसे गौर से पढ़ा। प्रिय बहन जी, उस लेटर में लिखा हुआ था, मुझे बहुत अफसोस है कि अलका के खसरा
निकल आया है। अलका उस लड़की का नाम था जो हनुमान का रोल प्ले कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने या उसके पेरेंट्स ने जो है वो लेटर लिखा था कि हमें अफसोस है कि अलका के खसरा निकल आया है, उसे तेज बुखार भी है, खेद है कि वह नाटक में भाग नहीं ले सकेगी। नाटक में अलका हनुमान बनी हुई थी। टीचर ने पहले तो इधर उधर देखा। अब टीचर को टेंशन हो गई कि वार्षिकोत्सव है आज और हनुमान का मेन रोल होता है, तो अब क्या करें। तो इधर उधर देखा, फिर मुझसे पूछा, देखो तुम हनुमान बनना चाहती थी ना, क्या हनुमान का पाठ कर सकोगी। तो अब मेरे लिए सुनहरा मौका आ गया। ये लड़की बोल रही है कि टीचर ने मेरे से पूछा कि तुम हनुमान बनना चाहती थी, क्या तुम हनुमान बनोगी। मेरी तो इच्छा पूरी हो रही थी। मैंने गदगद होकर, गदगद यानी एकदम मन से प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अगर कुछ भूल भी गई तो मैं उसी समय कुछ मन से बनाकर काम चला लूंगी। यानी ये लड़की कह रही है कि चूंकि इसकी इच्छा पूरी हो गई थी तो इसने कहा कि अगर मैं कुछ भूल भी गई ना तो मैं कुछ मन से बनाकर काम चला लूंगी। यानी कहीं पे भी अटकूंगी नहीं। यानी इस लड़की की जो मनो इच्छा है वो कितनी ज़्यादा है कि इसको अपना मनचाहा रोल मिल गया। तो ये कह रही है कि मैं कुछ भूलूंगी भी नहीं, और भूल भी गई तो मैं अपने मन से। पर टीचर बोली, नहीं नहीं, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, मैं पर्दे के पीछे से बताती जाऊंगी, तुम वही दोहराती जाना और आवाज़ ज़रा तेज और तीखी होनी चाहिए। देर तक तो मुझे कुछ सूझा ही नहीं, लगा जैसे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। फिर मैंने अपना मुकुटा ठीक किया। एक गरजती आवाज़ कानों से टकराई, घबराहट में वो आवाज़ खो बैठी। यानी कुछ समझ में नहीं आया, सुध बुध नहीं रही। बोलने के लिए मुंह खोला तो गले से आवाज़ भी नहीं निकली। क्या बोलना था यह भी याद नहीं रहा। तभी टीचर की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं भी बिना सोचे समझे वही दोहराने लगी जो वह बोल रही थी। यानी पीछे से टीचर जो बोल रही थी वही मैं बोलने लग गई। मैं राम के चरणों में हाथ जोड़े बैठी बोलती जा रही थी, हे स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। यानी अपनी जान खतरे में डाल दूंगा। हे भगवान, मुझे अपनी पूंछ तो, हे भगवान तुमने अपनी पूंछ तो लगाई ही नहीं, अध्यापिका ने कहा। मैंने भी वाक्य ज्यों का त्यों दोहरा दिया। यानी ये लड़की कह रही है, मैम ने, जो इसकी मैम थी वो पीछे से बोली कि तुमने अपनी पूंछ तो लगाई नहीं है। लेकिन इसे ये पता नहीं था कि ये वाक्य बोलना है या नहीं बोलना है। जो अध्यापिका थी उसने इसे पूंछ लगाने का निर्देश दिया था, पर इसने ये समझ लिया कि ये वाक्य बोलना है। तो इस लड़की ने, ये लड़की कह रही है कि मैंने भी वाक्य ज्यों क्या त्यों बोल दिया कि हे भगवान आपने पूंछ तो लगाई नहीं। राम ने धीरे धीरे से कहा, बेवकूफ़ी मत करो, पूंछ तुम्हें लगानी थी, मुझे नहीं, तुम उसे लगाना भूल गई हो। मैंने पीछे हाथ लगाकर देखा, अपनी भूल सुधारने के लिए बोली, मेरा मतलब अपनी पूंछ से ही था। यानी वो अपना वाक्य सुधार रही है कि मेरा मतलब अपनी पूंछ से ही था। अध्यापिका पीछे से कह रही थी, कूदो कूदो। मैंने फिर बिना समझे वही दोहरा दिया, कूदो कूदो। यानी अध्यापिका तो निर्देश दे रही थी कूदने का, लेकिन इस लड़की ने ये समझा कि अध्यापिका बोल रही है कि तुम बोलो कूदो कूदो, तो मैंने भी वैसे ही बोला। मैंने फिर बिना समझे वही दोहरा दिया। राम ने डांट कर कहा, तुम कूदो, तुम्हें कूदना है। दोबारा अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। तभी जोरदार हंसी के बीच पर्दा गिरा दिया गया। टीचर चुप थी, उनका मुंह लाल था। उन्होंने मेरा पार्ट काट पीट कर छोटा कर दिया। अब मुझे सिर्फ आखिरी दृश्य में ही मंच पर आना था। मेरी घबराहट भी कम हो चुकी थी। पर्दा उठा, मैंने अपने वाक्य ठीक से बोले। अशोक वाटिका में सीता के सामने पहुंचकर राम की अंगूठी दिखाई, कहा, माता, राम को तुम्हारी बहुत चिंता है। सीता ने भी राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में कहा, मैं अब और वियोग, वियोग का मतलब होता है विरह, अभाव, मैं और वियोग, सीता ने भी
राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में कहा, मैं अब और वियोग नहीं सह सकता। यह कथन वह दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। यह कहकर वह दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। तभी मुझे लगा कि टीचर कुछ कह रही है। मैंने समझा कि मुझे ही सब बोलना है। सीता तो सब बस रोती ही जा रही थी। मैंने जरा ठसके से कहा, मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है। यानी पीछे से मैडम का जो, तो मैंने जरा ठसके से कहा, मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है, इसी के कारण वह दुष्ट रावण मुझे उठा लाया और अब मुझसे विवाह करना चाहता है। हालांकि ये वाक्य जो है वो सीता के लिए था, जो अपना मुंह छुपाकर रो रही थी, लेकिन ये जो लड़की है इसने सोचा कि ये मेरे को बोलना है और उसने सीता का पूरा वाक्य बोल डाला। सीता चौंक पड़ी। क्या? अरे बुद्धू, यह तुम्हें थोड़े ही कहना था। मैंने उसकी सुनी अनसुनी की और अध्यापिका की बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। यानी जो अध्यापिका ने कहा वो जो है वो, यानी जो सेंटेंस सीता को बोलना था वो इस लड़की ने बोल दिया। तो सीता चौंक गई। अरे बुद्धू, ये तुम्हें थोड़े ही कहना था। मैंने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और अध्यापिका के बाद ज्यों की त्यों दोहरा दी। अब सब देखने वाले हंस पड़े। सब हंसने लग गए कि हनुमान जो है वो सीता का वाक्य बोल रहा है। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। यानी गलती का एहसास हो गया मेरे को। अचानक स्टेज पर सभी जोर जोर से कहने लगे, महाराज की सवारी आ रही है, महाबली रावण पधार रहे हैं। 6 इंच ऊंची एड़ी के जूते पहने विशालकाय रावण को अपनी तरफ आते देख मैं तो हक्की बक्की रह गई। यानी एकदम भौचक्की रह गई, चौंक गई। उसकी ऊंची एड़ी का तब तक मुझे पता नहीं था। रावण के हाथ में तलवार चमक रही थी। वह मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था, यानी मेरी तरफ आ रहा था। उसकी गरजदार आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। यानी ये लड़की कह रही है कि अचानक से रावण जो है, एक विशालकाय व्यक्ति जो है वो मेरी तरफ आ रहा था, जो रावण का रोल प्ले कर रहा था, और उसकी गरजदार आवाज से मैं चौंक गई। यह कौन पिद्दी है? इसने हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे की? यानी वो रावण बोल रहा था, यह कौन पिद्दी है? पिद्दी का मतलब छोटा और तुच्छ। तो और यह हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत इसने कैसे की? मुझे उसका जवाब गुस्से में देना था। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत हूँ, लेकिन रावण तो मुझ पर चढ़ा ही आ रहा था। यानी ये लड़की कह रही, मेरे को जोश के साथ और जोर से आवाज़ देना था कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का दूत। लेकिन जब रावण मेरी तरफ चढ़ा ही आ रहा था, उसने अचानक अपनी तलवार उठाई तो मेरी तरफ लपका, तो मैं चीख पड़ी, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं हनुमान नहीं हूँ। यानी ये लड़की कह रही है, मैं तो डर गई उसको देखकर, और जो बोलना था वो तो बोला नहीं, और चीख पड़ी, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं हनुमान नहीं हूँ। मैंने झपट कर अपना वानर का मुकुटा उतार कर फेंक दिया। सारे हॉल में हंसी का ठहाका गूंज उठा। गुस्से में टीचर स्टेज पर आई और मुझे घसीट कर बाहर ले गई। अब तो हॉल में दर्शकों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। यानी जो दर्शक देखने आए थे उनका खूब मनोरंजन किया इस लड़की ने, और अजीब हर कुछ ही बोलती रही, अपने रोल के अनुसार कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसे एकदम जब शो शुरू होने वाला था उसी समय हनुमान का रोल दिया गया था, तो इसकी पहले की तैयारी भी नहीं थी, और ये जो है इसे पूरी तरह से गाइड भी नहीं किया गया था। तो पीछे से जो भी आवाज़ आ रही थी, इसने ये सोचा कि टीचर मेरे को ही बोलने के लिए कह रही है। इसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये मेरे लिए है या सीता के लिए है, और ये सब कुछ बोलती रही। इस तरीके से इसने दर्शकों का मनोरंजन कर दिया, यानी किसी न किसी तरीके से उन्हें हंसाया। तो हास्य से रिलेटेड ये लेसन है कि हंसना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसने उन लोगों का खूब मनोरंजन किया। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन के जितने भी मौखिक प्रश्न हैं उनका आप लेसन रीड करते हुए उनके हल आप निकालेंगे और इनके शब्दार्थों को आप लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।